सो हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग स्विंग के लिए स्टॉक्स कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि जब मैं भी ये सब सीख रहा था तो मेरे को भी थोड़ा इशू होता था स्विंग स्टॉक्स निकालने में। क्योंकि आप निफ्टी 50 देखो या निफ्टी 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। तो ऐसे तो बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक एक स्टॉक पे आप जाके टेक्निकल एनालिसिस करो और देखो कि कौन सा स्टॉक कैसा चल रहा है। तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो उसके बहुत इजी वे भी है। मैं एक दो को फॉलो करता हूँ, तो उसमें से मैं ये आपके साथ एक आज शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीनर पे जाना है। ठीक है, तो स्क्रीनर पे जो ये पहला लिंक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आप ये स्क्रीनर पे आ गए हो तो यहाँ पे एक स्क्रीन्स करके ऑप्शन है। ठीक, आप स्क्रीन्स पे गए, स्क्रीन्स पे जाके आप पॉपुलर स्टॉक स्क्रीन्स करके एक ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब एक यहाँ पे मेन्यू दिया हुआ है सबसे लास्ट में। ठीक है, तो आप इस पे एफ आई आई बाइंग पे जा सकते हो। एफ आई आई बाइंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक, तो अब आपको क्या करना है कि एफ आई आई बाइंग पे आप जब जा रहे हो तो आपको इन सब स्टॉक्स पे ऐसा नहीं करना है कि ये मतलब आपके पास लिस्ट आ गई और आपने सीधा स्टॉक खोला और उस पे इन्वेस्ट कर दिया। आपको क्या करना है कि आपको अपने ब्रोकर पे जाना है। ठीक, और आपको जैसे मैं इसमें टी आर आई एल, ये एक स्टॉक इस पे देखता हूँ। ठीक है, तो ठीक, और आपको याद रखना है कि जब आप मतलब स्टॉक्स, स्विंग स्टॉक्स देख रहे हो तो आपको हमेशा डेली या मतलब रुकिए मैं डेली, ठीक है, या वीकली टाइम फ्रेम पे देख, मतलब डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे आपको स्टॉक्स देखने हैं। क्योंकि मतलब स्विंग स्टॉक्स के लिए मैं यही प्रेफर करता हूँ, मंथली नहीं करता। मंथली आप देख सकते हो जब आप थोड़ा लॉन्ग टर्म आपका व्यू हो या फिर बड़ा टारगेट हो तो आपको मंथली देखना पड़ता है। ठीक, तो मंथली स्टॉक आप तब देख सकते हो। और देखिए, जैसे मैं इसमें अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ से ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक, और एक ये सपोर्ट है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर इसको प्लान करता हूँ तो ये स्टॉक जो है ठीक, ये यहाँ से आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ पे मैंने जैसे बाई किया, यहाँ तक का टारगेट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का। अब ये स्टॉक वापस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको मतलब आप एकदम मतलब ये नहीं देख सकते कि एकदम बॉटम पे आ जाए तभी बाय करेंगे। तो यहाँ पे जैसे दो तीन कैंडल वेट किया, अब इसने वापस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो मैं एक यहाँ पे एंट्री बना के एक यहाँ का स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मैं इस पे भी वीडियोस बनाऊंगा आगे। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस में एज मिल जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में देखता नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि प्राइस ही बता देता है कि कंपनी कैसा मतलब जा रहा है, स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है। आप मान लीजिए कि जैसे ये एकदम बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो आप इस पे एक बार थोड़ा बाय कर सकते हो, वैसे तो ये रेजिस्टेंस के पास है। तो इधर तब यहाँ पे आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल मंथली कैंडल एकदम स्ट्रांग बनी हुई है, यहाँ पे अगर इसका हाई ब्रेकआउट करता है तो आप इसका एक तो हाफ 50% या 60% का एसएल लगा के इस पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। अब हम लोग कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं। अ, दूसरा स्टॉक जैसे देखते हैं बॉश, बॉश ही देख लेते हैं। ठीक, बॉश को देखते हैं। चलिए, ओके। तो अब बॉश को अगर जैसे आपको प्लान करना हो तो उसको मैं वीकली में लगाता हूँ। ठीक, तो वीकली पे अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और एक ये सपोर्ट है। ठीक, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको जरा डेली पे मैं करूँ। ओके, सो
मार्केट ये पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है, मार्केट आया, ब्रेकआउट दिया, फिर एक ब्रेकआउट फेल आया, फिर जब रेजिस्टेंस के बाद इससे ब्रेकआउट करके वापस ब्रेक किया तो मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक गया। अब यहाँ पे ये स्टॉक वेट कर रहा है, इसने यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बना के इसे नीचे ब्रेक किया, तो जो पिछला रेजिस्टेंस था वो इस स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब इसने दो तीन कैंडल यहाँ वेट किया है, अब एक यहाँ पे आप देखो डेली में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी है, तो एक यहाँ पे ये क्योंकि ये सपोर्ट के पास है तो यहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस, ठीक है, और एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो नेक्स्ट स्विंग है, ठीक है, पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये, 33,000 और 35,000 इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ तक का टारगेट एक प्लान किया जा सकता है। लेकिन ये जो स्टॉक है थोड़ा मतलब काफी इसका प्राइस ज्यादा है, तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि मोस्ट ऑफ द traders will buy this stock or prefer this stock, मतलब people who are having their account value is very high, so they can buy this stock or they can plan. But for most of the new traders, I don't think so. This will be a very, good investment in terms of, uh, if you are having a good amount of money, then you can, of course, trade this, plan this trade or plan this stock in your holding. So I think for, in terms of price, if it is, you're getting this around 31,000, you're getting a target of around 35,000. So, of course, it's a good trade. Okay, 5,000 target, it's a very good trade according to you, your money management and whatever you are planning. सो अब इसमें आपको दो तीन चीजें मतलब हमेशा ध्यान रखनी है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, आप एक एक स्टॉक पे जाके भी देख सकते हो अगर आपका टाइम है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एफ आई आई होल्डिंग, ठीक है, मैं प्रेफर क्या करता हूँ, जैसे एफ आई आई होल्डिंग है ये भी मैं देख लेता हूँ। तो एफ आई आई होल्डिंग में आपको देखना है कि कौन से मतलब स्टॉक्स में एफ आई आई अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब जैसे आप इस स्टॉक को देखो, ठीक है, तो इस स्टॉक में सबसे ज्यादा एफ आई आई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ठीक है, 3.29% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और ये जो है इस स्टॉक का नाम है ग्लैंड फार्मा, ठीक है। तो चलिए इस स्टॉक को भी हम एक बार देख लेते हैं, ग्लैंड फार्मा को देखते हैं। तो चलिए ओके, सो ग्लैंड फार्मा को अगर आप देखो तो एक ये जो स्विंग है ये इसके लिए सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ से ये जो स्टॉक है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये ट्रेड प्लान करना है तो देखिए ये जो कैंडल है इसने इस जस्ट इसी जगह सपोर्ट लिया है, तो अगर आप इसके हाई पे एंट्री बनाते हो, इसके लो का या फिर सपोर्ट के लो का स्टॉप लॉस रखते हो, ठीक है, तो आपके पास टारगेट अराउंड 2100 नेक्स्ट स्विंग के आसपास 2000 2100 तक के टारगेट आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा इसमें बिल्कुल इस रेंज के आसपास का आपको टारगेट मिल रहा है, और काफी अच्छा ये स्टॉक है, क्योंकि इसमें एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई है, तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ले जा सकते हो। लेकिन अगर देखिए स्विंग ट्रेडिंग का जो सीधा फंडा है, ठीक है, वो ये है कि जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि देखिए एफआईआई जहाँ पे मेजोरिटी में बाइंग हो रही है, आपको बस वहीं पे आके बीच में कूदना है, ठीक है, और मूवमेंट फ्लो के साथ जहां तक मार्केट जा रहा है वहां तक बैठिए, अपना टारगेट लीजिए, निकल जाइए, ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग का फंडा होता है। एफआईआई जो लोग होते हैं वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, मतलब अपना पैसा उन्होंने जैसे लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल 100 करोड़ निकाला, तो वो मतलब 1-2% के लिए यहाँ पे नहीं आया, 4-5% के रिटर्न के लिए नहीं आया, वो अपना पैसा 20x 30x मतलब जस्ट डबल करने के रिटर्न के हिसाब से आते हैं, अपने मतलब अमाउंट को 10x 100x रिटर्न चाहिए होता है, वो इसके लिए आते हैं। तो सीधा सा फंडा है कि अगर एफआईआई कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वहां पे ऑफ कोर्स क्या कहते हैं लिक्विडिटी आएगी, लिक्विडिटी में आप भी थोड़ा पैसा लगाइए, मजे करिए, पैसा बनाइए, ठीक है, जहां तक आपका 10-15% अगर किसी स्टॉक में रिटर्न बन जाता है तो क्या बुरा है, मतलब 10-15% आपको कोई सीधी सी बात है बैंक भी नहीं देगा, और को अगर एक दो हफ्ते में अपनी मतलब कैपिटल पे 10-15% मिल जाता है, तो इट्स मोर देन इनफ, आई थिंक यू शुड बी सेटिस्फाइड एज अ स्विंग ट्रेडर। सो आप जस्ट मतलब वैसे करिए, ज्यादा आपको मतलब आपकी मर्जी है, अगर आपको लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करना है तो फॉर एज अ स्विंग ट्रेडर 10-15% मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, अगर उससे भी ऊपर मिल जाता है तो आपके ऊपर है, आप उसको ट्रेल करते हुए जाइए स्टॉप लॉस को,
और जस्ट गो विद द फ्लो। ये एक तरीका है। और दो तीन चीजें और जरूरी होती है, जैसे आपको क्या करना है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय। जैसे आपको टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट टेक्निकल एनालिसिस आई डोंट इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द स्टॉक। ओके। एंड फंडामेंटल भी आप देख सकते हो। फंडामेंटल जैसे आपको देखना है, तो फंडामेंटल में क्या हो गया कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है कि नहीं। ठीक है, प्रमोटर्स और जो एफआईआई की होल्डिंग है, ये लोग कैसे मतलब अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, कंपनी हर क्वार्टर पे प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सब भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सब पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि आप कैसे इजीली ये सब सीख सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इसमें कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लैंड फार्मा पे जाते हैं। ठीक है, ग्लैंड फार्मा पे अब अगर आप देखो, ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड, हाई लो, करंट प्राइस, मार्केट कैपिटल, स्टॉक पी रेशियो, सब दिया हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप रोज पढ़ सकते हो कि कंपनी मतलब ये है डेट फ्री है, ये बहुत अच्छी चीज है कि कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, क्वार्टर अच्छा है। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा इसका है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग लास्ट क्वार्टर से -6% कम कर दी है। ठीक है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड पे आउट भी लो है लास्ट 3 ईयर से। ठीक है। हाँ, इनके जो कंपैरिजन कंपनीज है, जो मतलब इनके कंपटीटर्स कंपनीज हैं, इस सब की भी लिस्टेड है। यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि कितना इनका प्रॉफिट है आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट 351 CR, 302 CR, 273। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये था। एक और तरीका है, उसको मैं, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। वो आप एक ब्रोकर है, आप उससे भी स्टॉक्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका मेरे को लगता है। तो आप अपना फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करिए और स्टॉक्स निकालिए एंड इन्वेस्ट एंड मेक सम गुड मनी। So thank you for watching my video. Please give your suggestions in the comment box so I can improve. If you found anything wrong in my video or you want to give some suggestions so that I can improve, so please feel free to give in the comment section. So thank you for watching. Jai Hind.